हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में। तो हमने सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन देखी, उसमें जो है मार्कोनिकॉफ लॉ को देखेंगे आज हम। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, पर वो अच्छे से समझा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर नीचे जो थी जगह नहीं थी, तो उसकी वजह से अच्छे से समझा नहीं पाई। तो एक बार से और मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं मार्कोनिकॉफ लॉ को, तो देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट जो रहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ कंपाउंड विल अटैक वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मिनिमम, जो कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पर होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एल्कीन है, एल्कीन में जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव से जुड़ेगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ कंपाउंड विल अटैक वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इधर थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है मिनिमम होने चाहिए और जो कार्बन वो कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसमें देखते हैं जैसे एल्कीन है, सारी एल्कीन की रिएक्शन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद में कार्बोनिल कंपाउंड की देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम एल्कीन की रिएक्शन। तो इसमें जैसे कि CH3 है, यहाँ पर CH हो गया, CH और एक को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 कर दो इसको। तो यहाँ पर वैसे इस कार्बन की कोई नीड नहीं थी, पर यहीं पर देख लेते हैं इसको, यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं CH3, इसको ऐसे लिखना, यही लिख लेते हैं, चलो इसको ही कर लेते हैं। CH3 है, CH है और यहाँ पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड है, एल्कीन है ये। तो इसमें देखते हैं कि जब हम यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें देखते हैं कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, तो यहाँ पर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, तो जैसे H2O, तो यहाँ पर H प्लस में टूटेगा ये और OH माइनस में। तो यहाँ पर जैसे कि ये बॉन्ड टूटा हमारा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखते हैं कि किसके ऊपर नेगेटिव आएगा और किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो बॉन्ड टूटा तो मान लिया जाए कि इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर इसके साथ में पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा। एक कंडीशन हमारी ये होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं अच्छे से समझा नहीं पाई थी, इसलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो CH3 है, इधर यहाँ पर CH2 है, ये बॉन्ड टूटा, इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये CH2 हो गया। फिर यहाँ पर इसके साथ में CH2 था तो यहाँ पर CH हो गया और इसके साथ में और क्या जुड़ गया, OH, ये हो गया 4,3CH2 रहेगा ये। तो इसमें जो है OH जो है यहाँ पर जुड़ा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा। एक और कंडीशन होगी इसमें कि अगर यहाँ पर जो है इसके ऊपर अगर यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर CH3 रहेगा ऐसा का ऐसा ही, फिर CH2 बॉन्ड जहाँ से मतलब यहाँ से टूटा है तो यहीं पर आके जो है ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे CH है तो इसके साथ में हमको क्या जोड़ना है, नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर CH2 था तो इसके साथ में एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3।
तो हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये वाला मोर स्टेबल होगा और ये वाला लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो OH ग्रुप है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये कहाँ से उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है, मतलब जैसे कि 2 डिग्री है, 3 यहाँ पर जो 1, अब देखते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है आगे एक और कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और कार्बन से जुड़ा है आगे। और यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो है ये OH जो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जिससे जुड़ा है वो अलग अलग, वो कार्बन अलग अलग 2 कार्बन से और जुड़ा, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। और इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, क्योंकि ये 2 डिग्री है इसलिए मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कंपाउंड का कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो कम है वहाँ पर, और मल्टीपल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे जुड़ेगा। तो सारी जितनी भी रिएक्शन होगी उसमें यही रहेगा, जैसे मतलब ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपाउंड, इसलिए ये 2 डिग्री वाला। तो अब हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन होती हैं वो देखेंगे जिससे अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इनका और रिडक्शन होता है, तो कैसे अल्कोहल बनता है, तो वो पूरी प्रोसेस हम थोड़ी सी मतलब पहले ही समझ लेते हैं इसको कि कैसे क्या बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से होने वाली रिएक्शन, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देख रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर जैसे हमको अल्कोहल बनाना है तो इसमें जैसे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इसमें देखते हैं जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले एल्केन को लेते हैं। एल्केन है तो एल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिलेगा अल्कोहल। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे एल्डिहाइड 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 और कीटोन। अब इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे मिलता है एसिड, इससे मिलेगा एसिड। तो हमने देखा कि जैसे एल्केन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और इनका करेंगे तो एसिड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर अगर ये प्रोसेस उल्टी होती है, जैसे कि ये प्रोसेस अगर उल्टी हो जाए, इसका रिडक्शन कर दें हम, रिडक्शन कर देंगे, एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और फिर इसका रिडक्शन करेंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा अल्कोहल, और इसका अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा एल्केन। तो इसको ये एक प्रोसेस होगी जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन से हमें अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, फिर यहाँ से एसिड मिलेगा। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पूरी प्रोसेस समझ ली है कि कैसे अगर क्या होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सब और क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे और हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदल देते हैं रिडक्शन के थ्रू। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों ही। तो यहाँ पर देखते हैं हम इनको, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एबल टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड जो है
कार्बोनिल कंपाउंड को ये रिड्यूस करेंगे किसमें, इनटू अल्कोहल में। तो देखते हैं हम, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसको लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें जैसे ये ओनली रिड्यूस किस किस को करेगा, तो यहाँ पर देखते हैं ओनली रिड्यूस, तो ये केवल किन किन को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर ये जो है कीटोन, एल्डिहाइड और यहाँ पर जैसे कि एसिड क्लोराइड है इसको कर देगा। फिर यहाँ पर नाइट्रो आ जाता है, इसको कर देता है। तो ये जो केवल हैं इनको ही, इनका ही रिडक्शन करेंगे। बाकी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और जैसे एस्टर हो गया, तो इनका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल किस किस को रिड्यूस करेगा ये, तो यहाँ पर एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, और इसमें आ जाएंगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड हो गया जैसे, और क्या हो सकता है इसमें, एंड NO2 को भी कर देगा ये। तो यहाँ पर जो है इनका ही रिडक्शन करेगा। बाकी देखते हैं हम इसमें, और जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखने वाले हैं हम कि कैसे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनसे अल्कोहल कैसे बनता है। तो यहीं पर देख लेते हैं, वैसे तो नीचे अगर दिख रहा हो तो नीचे ही देख लेते हैं हम। तो देखते हैं इसको, तो ये थोड़ा सही से इसमें आ जाएगा। जैसे कीटोन के बाद में आ जाता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड एंड NO2, इनका रिडक्शन कर देते हैं। अब इसमें कुछ रिएक्शन है उनको देखेंगे, तो यहीं पर देख लेते हैं। जैसे एक तो यहीं पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर जगह है तो देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे कि कंपाउंड लेते हैं, इसमें जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को करते हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम, जैसे इसमें ले लेते हैं जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ले लेते हैं एल्डिहाइड को, ले लेते हैं, कीटोन को नहीं लेते हैं, एल्डिहाइड को लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दोनों ही जो एजेंट हैं हमारे पास रिड्यूसिंग, जैसे Al एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी लेंगे पहले, फिर उसके बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड इसकी लेंगे। तो यहाँ पर दोनों की देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी अगर जैसे एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें रिडक्शन होगा, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप को का रिडक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, तो जैसे तो क्या बनेगा, जैसे CH3 ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पर CH2 है और OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो इसका रिडक्शन होगा तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इससे भी यही बनेगा, ये भी इसका भी रिडक्शन ये करेगा, तो इससे भी 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर 1 कार्बन है और ये नेक्स्ट आगे एक और कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल को हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करके, इसमें वैसे तो यहाँ पर ही समझ सकते हैं जैसे रिएक्शन होगी, तो इसमें जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि कीटोन को लेते हैं, तो यहाँ पर CH3 है और C है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाए, कीटोन है, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ये है, तो इसमें होगा रिडक्शन दोनों, जैसे कि दोनों होंगे, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा हो जाएगा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा हो तो इसको थोड़ा और नीचे करती हूँ, इसमें यहाँ पर आ जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा आ जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों हैं, तो इनसे होगा रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर OH हो जाएगा ये, तो CH3 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर CH2, और इधर तो यहाँ पर CH ही रहेगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, यहाँ पर जो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो आगे
2 कार्बन से और जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा, CH3 CH हो जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें भी ऐसा ही होगा, तो दोनों ही रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये सिलेक्टिव है, कार्बोनिल वगैरह को मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर इनका रिडक्शन नहीं करेंगे ये। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि कैसे जो है ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिडक्शन करेंगे और उससे क्या होगा, एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे रिडक्शन हुआ एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे कार्बोनिल ग्रुप थे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उनका रिडक्शन करेंगे तो दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन से का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल मिलेगा। पर अगर हम एल्डिहाइड का कर रहे हैं तो इससे प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, और अगर हम कीटोन का कर रहे हैं तो इससे सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। बस डिफरेंस इतना सही है। अब हम देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन को देखेंगे, तो इसको क्लीन करके देखते हैं।